प्राप्त करते हैं। यद्यपि नारद मुनि, अंगिरा मुनि, भगवान सबके आशीर्वाद को प्राप्त किए हैं चित्रकेतु महाराज, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समस्या होने वाली है। तो इससे हमें समझ में आता है किस तरह भौतिक संसार में हमेशा माया का प्रभाव हमारे ऊपर हो सकता है। शिल प्रभुपाद भगवान के सामने हमेशा प्रार्थना करते थे, हे भगवान मुझे आपकी माया शक्ति से बचाइए। जबकि इतने महान आचार्य हैं, हमेशा भगवान को प्रार्थना करते थे, मुझे अपनी माया शक्ति से बचाइए। तो ये भौतिक संसार पदम पदम विपदम, और भगवत धाम का वर्णन आता है पदम पदम न पदम पदम विपदाम न तेषाम, जहाँ एक एक पथ पर विपदा नहीं है, वही कुंठा, जहाँ कोई कुंठ नहीं, कोई असंतोष नहीं, कोई समस्या नहीं। तो उसी श्रृंखला में अभी हम अध्याय 17 में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ चित्रकेतु महाराज के साथ एक विशेष घटना होती है। माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को श्राप। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप। 17वें अध्याय का सार इस प्रकार है। इस अध्याय में शिव के साथ हंसी करने के कारण चित्रकेतु द्वारा असुर शरीर प्राप्त करने का वर्णन है। पुण्य पुरुषोत्तम भगवान से बातें करने के बाद चित्रकेतु विद्याधर लोक की स्त्रियों के साथ अपने विमान में सुखोपभोग करने लगा। श्री भगवान के यश का सामूहिक कीर्तन करने के बाद उसने अपने विमान में बाह्य अंतरिक्ष में उड़ान भरी। एक दिन इस प्रकार उड़ते उड़ते वह सुमेरु पर्वत के निकंजों में जा पहुंचा, जहां चारों ओर से सिद्धों, चारणों और साधुओं से घिरे हुए शिव पार्वती का आलिंगन कर रहे थे। शिव को उस स्थिति में देखकर चित्रकेतु जोर जोर से हंसा, जिससे पार्वती अत्यंत रुष्ट होती और उसे शाप दे दिया। इस शाप से चित्रकेतु ने बाद में वत्रासुर नामक असुर के रूप में जन्म लिया। किंतु चित्रकेतु पार्वती के शाप से तनिक भी नहीं डरा। वह इस प्रकार बोला, मानव समाज में प्रत्येक प्राणी अपने विगत कर्मों के अनुसार सुख दुख का भोग करता है और इस भौतिक जगत में विचरण करता है। अतः अपने सुख दुख के लिए कोई स्वयं उत्तरदायी नहीं है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी भौतिक प्रकृति द्वारा नियंत्रित होता है, तो भी वह अपने आप को प्रत्येक वस्तु का कर्ता मानता है। इस भौतिक जगत में जो श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति से उद्भूत है, मनुष्य कभी शापित होता है तो कभी वर प्राप्त करता है, और इस प्रकार वह कभी स्वर्गलोक का सुख भोगता है तो कभी अधोलोक का दुख। किंतु ये समस्त स्थितियां एक सी हैं, क्योंकि ये इसी भौतिक संसार में है। इनमें से कोई भी स्थिति स्थायी अस्तित्व नहीं रखती, क्योंकि ये सभी अस्थायी हैं। पुण्य पुरुषोत्तम भगवान ही परम नियंता हैं, क्योंकि उन्हीं के नियंत्रण में इस भौतिक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। फिर भी वे देश काल के अंतर्गत होने वाले भौतिक जगत के इन सारे परिवर्तनों से अलिप्त रहते हैं। पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की भौतिक बहिरंगा शक्ति इस भौतिक जगत के ऊपर नियंत्रण रखती है। ईश्वर जीवात्माओं के लिए विभिन्न स्थितियां उत्पन्न करके संसार की सहायता करते हैं। कई जब बार लोग चित्रकेतु ने इस प्रकार दोषारोपण कहा, करते हैं कि किस प्रकार भगवान की वजह से हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है, या हमारा भाग्य ही बेकार है, इस तरह लोग कई बार बात करते हैं। लेकिन यहाँ चित्रकेतु महाराज भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने परिकरों के साथ भगवान का ही नाम ले रहे थे, लेते लेते सुमेरु के पास पहुंच गए। और हमने पिछले स्कंद में पढ़ा था किस तरह सुमेरु पर्वत के आसपास इलाव्रत वर्ष में भगवान शिव निवास करते हैं। तो भगवान शिव और पार्वती को एक साथ देखा। भगवान शिव वैरागियों को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन पार्वती साथ में है। ये देख करके चित्रकेतु हंसने लगे, और ये पार्वती से सहन नहीं किया गया, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। असुर योनि में चित्रकेतु जाने के लिए अब तैयार हैं, लेकिन उनकी मानसिकता क्या है? वो पार्वती को दोषारोपण नहीं कर रहे, भगवान शिव को दोषारोपण नहीं कर रहे, वो अपनी स्थिति को दोषारोपण नहीं कर रहे। वो केवल ये बोल रहे हैं कि जीव के सुख और दुख का कारण वो स्वयं होता है, उसकी स्वयं की इच्छाएं होती हैं। भगवान की माया शक्ति, भगवान की भौतिक शक्ति केवल उस इच्छा को पूरा करने के लिए सारी वस्तुओं का आयोजन करती है। तो यहाँ पर चित्रकेतु की मानसिकता बहुत बहुत आवश्यक है। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उसके बाद क्या मानसिकता व्यक्ति रखता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका आगे का भविष्य कैसे होने वाला है। अब गलतियां करने के बाद भी कोई स्पष्टीकरण करने लगे, या अपनी ही बात को समझाने के लिए वरिष्ठों को प्रयास करने लगे, तो फिर वो सीख नहीं सकता। यहाँ चित्रकेतु से गलती हुई है, लेकिन वो स्वीकार कर रहा है उस गलती को, और उस गलती को स्वीकार करने के लिए आध्यात्मिक उन्नति उनकी रुकी नहीं। आगे
असुर बने लेकिन भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त किए। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत मुख्य शिक्षा है कि चित्रकेतु जैसे महान भी हम बन जाएं, साक्षात भगवान आकर के हमको ज्ञान दे करके चले जाएं, लेकिन उसके बाद भी गलती होने की संभावना है। और उस गलती को ससम्मान स्वीकार करना, सुधार करना, ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए अति आवश्यक है। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब चित्रकेतु ने इस प्रकार कहा तो वहां पर उपस्थित शिव तथा पार्वती सहित सभा के सभी सदस्यों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब शिव ईश्वर के भक्तों के संबंध में बताने लगे। उन्होंने बताया कि भक्त जीवन की समस्त स्थितियों में उदासीन रहता है, चाहे वह स्वर्ग लोक में हो या नरक लोक में, चाहे वह भौतिक जगत में से मुक्त हो या बद्ध, चाहे वह सुखी हो या दुखी। ये माया द्वारा उत्पन्न दैत्य मात्र है। माया के प्रभाव से जीवात्मा स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर धारण करता है और इस प्रकार भ्रामक स्थिति में ईश्वर का अंश होते हुए भी कष्ट उठाता है। तथाकथित देवता अपने आप को स्वतंत्र राजा मानते हैं और वह यह भूल जाते हैं कि समस्त जीवात्मा परमेश्वर के भिन्नाश है। यह अध्याय भक्त तथा शिव भगवान के यश गान के साथ समाप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो अंततः भगवान शिव उपदेश देते हैं किस तरह भगवान के भक्त को कभी भय नहीं होता। वो नरक में हो, वो मुक्त हो, या वह भगवान के धाम में ही हो, कहीं भी किसी स्थिति में हो, वह हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर रहता है। और यही अभ्यास हमको अपने जीवन में करना है। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा कि एक सुबह हम उठेंगे और हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। बिट बाय बिट, पीसेस बाय पीसेस, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। तो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ये साक्षात्कार हमें जीवन में करना चाहिए। हमारे प्रतिकूल वस्तुएं हो तो भी भगवान की इच्छा के बिना तो नहीं हो रहा है, तो उसको स्वीकार करने के लिए एटलीस्ट प्रयत्न करना चाहिए। ये सारी शिक्षाएं इस अध्याय से मिलने वाली हैं। बहुत ही विशेष अध्याय है। श्लोक संख्या 1। यत् शान्तहृतो अनन्ततस्य श्री शुकोवाच कृत्वा यतश्चान्तर्हितोऽनन्तस्तस्यै कृत्वा दिशे नमः विद्याधरश्चित्रकेतुश्चचार गगने चरा। रानू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। शीला सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जिस दिशा में श्री भगवान अनंत अद्यत हुए थे उस दिशा की ओर नमस्कार करके राजा चित्रकेतु विद्याधर का अनुभव बनकर बाहर अतरित ऋष्य में यात्रा करने लगा। तो यद्यपि चित्रकेतु महाराज पहले भूमंडल के राजा थे, लेकिन भगवान स्वयं आकर के दर्शन दिए हैं, स्वयं आकर के उनको उपदेश दिए हैं, तो उनकी ख्याति सभी लोकों में फैल गई। विद्याधर, चारण इत्यादि स्वर्ग के ही पास में निवास करते हैं। ये सब चित्रकेतु महाराज के पास आ गए और उनको लेकर के चित्रकेतु महाराज यात्रा करने लगे। भगवान को प्रणाम किया, फिर यात्रा करने लगे। सालक्ष्यं वर्षलक्षाणाम् अव्यहता बलेन्द्रियः सुत्युमानो महायोगी मुनिभिः सिद्धचारणैः कुलाचन कुलाचलेन्द्रद्रोणिषु नानासङ्कल्पसिद्धिषु रेमे विद्याधरस्त्रिभिर्गापयं हरिमीश्वरम्। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महान साधुओं तथा मुनियों एवं सिद्ध लोग तथा चारण लोक के वासियों द्वारा प्रशंसित सर्वाधिक शक्तिशाली योगी चित्रकेतु लाखों वर्षों तक जीवन का आनंद भोगता हुआ विचरता रहा। शारीरिक शक्ति तथा इंद्रिय के क्षीण हुए बिना वह सुमेरु पर्वत की घाटियों में घूमता रहा, जहाँ जो विभिन्न प्रकार की योग शक्तियों की सिद्धि का स्थान है। उसने भगवान हरि की महिमा का जप करते हुए विद्याधर लोक की रमणियों के साथ जीवन का आनंद उठाया। हरे कृष्ण प्रभु जी, भाई, दंडवत ये प्रणाम। स्थिति से देखें तो चित्रकेतु जितने भक्ति के प्रतिकूल वस्तुएं हैं या भक्ति में बाधक हैं, उन सब के बीच में घिरा हुआ था। अच्छा शरीर, अच्छी शक्ति, इंद्रियों के क्षीण हुए बिना उनका भोग करने की क्षमता, योग शक्तियां, उसके बाद
सुंदर युवतियों का संग और प्रशंसा, जो सूक्ष्म सबसे उच्चतम इंद्रिय तृप्ति का साधन है, जहाँ कोई आपको प्रशंसा करे या आपको कोई गुणगान करे, तो ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा भी चित्रकेतु को प्राप्त थी। सब कुछ होने के बाद भी चित्रकेतु कैसे बच करके रहे? भगवान के नाम का जप करके, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के। तो ये बहुत ही मुख्य बात है। कई बार हम लोग डरते हैं, सर्वाधिक हमारा डर यही रहता है कि हम ये सब विषयों के बीच में रह रहे हैं तो फिर कैसे हम लोग भगवत भक्ति में आगे बढ़ेंगे, माया हमको पकड़ लेगी। तो उसका एकमात्र साधन है भगवान के नाम का आश्रय लें, और वो भगवान का नाम का आश्रय बिना अपराध के लें। अगर वो नाम करते करते अगर अपराध हुए तो फिर नाम का महत्व खत्म हो जाता है, नाम का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसलिए हमें बताया जाता है कि 10 नाम अपराध के प्रति बड़े सचेत रहना चाहिए। मुख्यतः वैष्णव निंदा, प्रथम वैष्णव निंदा, किसी वैष्णव को हमारी वजह से कष्ट होगा, नाम का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। तो इसीलिए ये नाम की महिमा का गुणगान भी हो रहा है, और आगे जाके कैसे चित्रकेतु से गलती हो गई? वैष्णव अपराध के माध्यम से। अंकित गुप्ता प्रभु। यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि राजा चित्रकेतु विद्याधर लोक की अनुपम सौंदर्य से घिरे हुए थे, किंतु वे भगवान के पवित्र नाम का जाप करने करके उनका यशोगान करना नहीं भूले। कई स्थलों पर यह सिद्ध हो चुका है कि जो किसी भौतिक अवस्था से कलुषित नहीं है और जो भगवान की यश का जाप करने वाला शुद्ध भक्त है, ऐसे शुद्ध भक्त को सिद्ध मानना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। जिसके पास सिद्ध चारण इत्यादि आ रहे हो वो उनसे श्रेष्ठ होगा। और चित्रकेतु कैसे श्रेष्ठ बन गया? कोई अश्वमेध यज्ञ इत्यादि का वर्णन तो यहाँ हो नहीं रहा है। केवल भगवान का नाम मात्र ग्रहण करने से सभी देव देव योनियों में जो हैं उन सब के भी उच्च ये चित्रकेतु हो गया। एकदा, अब एक बार की बात है, एकदा सविमानेन विष्णु दत्तेन भास्वता गिरिशं ददृशे गच्छन् परितं सिद्धचारणै आलिङ्ग्याङ्कीकृतां देवीं बहुना मुनिसंसदि उवाच देवयः शृण्वत्या जहासोचैस्तदान्तिके। धर्मपाल प्रभु। अनम्यूट हुआ? एक बार राजा चित्रकेतु भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त अत्यंत तेजोमय विमान तेजोमय विमान पर बैठकर बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था। तो उन्होंने भगवान शिव के सिद्धों सिद्धों एवं चरणों चरणों से घिरा हुआ देख शिव जी महामुनियों की सभा में बैठे थे और देवी पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथों से उनका आलिंगन कर रहे थे। राजा चित्रकेतु पार्वती के निकट जाकर तेजी से हंसे और कहने लगे। तात चित्रकेतु यहाँ ऊपर से देख रहे हैं, विमान तो भगवान द्वारा ही प्राप्त किया है, और ये सारी जो ऐश्वर्य चित्रकेतु को प्राप्त थे भगवान द्वारा ही प्राप्त हैं। लेकिन भगवान शिव को देख करके विस्मित हो गए। हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञाना भुजाए। वैष्णवों की जो क्रियाएं हैं वो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते हैं कि वो किस मनोभावना से क्या कार्य कर रहे हैं। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विज्ञ, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी नहीं समझ पाते हैं। तो हमारे जैसे मूर्ख हम कैसे समझेंगे कि ये महान महान आचार्य कैसे किस कार्य को सिद्ध करते हैं। जैसे एक बार जब गोवर्धन इको विलेज मुंबई में जब वाड़ा बनने वाला था, तो जो पूरा का पूरा फार्म प्रोजेक्ट है, पहले तो वहाँ कुछ नहीं था, रहने की भी व्यवस्था नहीं थी। तो कुछ दो चार भक्त वहाँ रहा करते थे, कई वर्षों पहले की बात है, 15 साल के पहले की बात है। तो उस समय पर श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज वहाँ पर गए, और वहाँ पर जब गए तो भक्तों को बोला कि एक काम करो, ये फार्म पे जितने भी पेड़ हैं उन सब पेड़ों की गिनती करो, और उन सब पे एक एक अंक डालो, गिनती करते करते 1 2 3 4 इस तरह पूरे अंक डालो। तो भक्त लोग सोच रहे थे कि क्योंकि हम यहाँ फालतू बैठे हैं तो इसलिए शायद गुरु महाराज हमको एक काम में लगा रहे हैं, पेड़ गिनती करो और नंबर डालो। तो ठीक है, गुरु अवज्ञा तो नहीं कर सकते। उन लोगों ने गिनती करना शुरू किया, पेड़ों पे अंक डालने शुरू किए, कई महीने लगे, और
कुछ समय बाद ही वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का छापा पड़ा। तो फार्म पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आए और बोलते हैं कि आप ये पूरे के पूरे वन क्षेत्र के बीच में ये फार्म प्रोजेक्ट बना रहे हो, ये बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आपको पेड़ काटने की अनुमति लेनी चाहिए। तो भक्तों ने बोला कि अभी तक तो हमने कोई पेड़ काटे ही नहीं है, तो अनुमति तो हम लेंगे, प्रोजेक्ट जब प्लान सबमिट करेंगे तो अनुमति लेंगे। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे, आपको पता भी है आपकी प्रॉपर्टी पे कितने पेड़ हैं? तो भक्तों ने एग्जैक्ट नंबर ऑफ ट्रीज बता दिए, इतने पेड़ हैं। तो फॉरेस्ट वालों का दिमाग घूम गया कि इतने प्रिसाइसली तो हमने भी कभी गिनती नहीं की, आप लोगों ने कैसे गिनती की? तो उन्होंने बताया देखो हमने अंक डाल रखे हैं, सारे पेड़ों की गिनती की है। तब उनको समझ में आया कि महाराज ने क्यों बोला था पेड़ गिनने के लिए। तो कहने का अभिप्राय, कई बार समझ में नहीं आता है कि ये महान वैष्णव हैं, गुरुजन हैं, क्यों हमें इस बात के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, क्यों ये बात बोल रहे हैं, हमारे दिमाग में नहीं जाता है। और कई बार हम चित्रकेतु जैसे ही हंसने लगते हैं कि अरे क्या होगा, इन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, प्रैक्टिकल बात नहीं करते हैं ये लोग। लेकिन बाद में समझ में आता है कि उसकी क्या महत्वता थी। तो भगवान शिव जैसे अवधूत की क्रियाएं समझना बहुत 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 मुश्किल है। शिव तत्व अपने आप में समझना मुश्किल है और उनकी क्रियाएं और भी मुश्किल हैं। तो इसीलिए चित्रकेतु वहां गए, पार्वती के सामने जाकर ही हंसने लगे। तात्पर्य, जय माता जी। तात्पर्य। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भक्तिम भूति हरिदत्वा स्वविच्छेदानुभूतये देव्या शापेन व्रतत्वम नित्वातम स्वांति के अन्यथा। सारांश यह है कि भगवान चित्रकेतु को यथाशीघ्र वैकुंठ लोक लाना चाहते थे। ईश्वर की योजना यह थी कि पार्वती के श्राप से चित्रकेतु व्रतासुर बने, जिससे वह अगले जन्म में भगवान के धाम को तुरंत लौट सके। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब भक्त से असुर का कार्य कराते हुए ईश्वर ने अनुग्रहवश उसे अपने धाम वापस बुला लिया। भगवान शिव द्वारा पार्वती का आलिंगन किया जाना पति पत्नी संबंध के अनुसार स्वाभाविक था। यह चित्रकेतु के लिए कोई विलक्षण घटना न थी। तो भी चित्रकेतु भगवान शिव को उस मुद्रा में देखकर जोर से हंस पड़ा, यद्यपि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फलतः उसे श्रापित होना पड़ा और यह श्राप उसके भगवान के धाम वापस जाने का कारण बना। तो अब ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि चित्रकेतु देखो इतना सब पढ़ लिख करके भगवान का आश्रय प्राप्त करके भी ऐसे कार्य कर रहा है, तो हम तो चित्रकेतु से भी अच्छे हैं। ये भी फिर हमारा वैष्णव अपराध चित्रकेतु की तरफ हो जाएगा। तो प्रभुपाद उसका भी स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि ऐसे महान भक्तों के जीवन में जो कुछ होता है भगवान के आयोजन से होता है। जैसे प्रथम स्कंद में कौन सा उदाहरण हम देखते हैं? परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज समीक ऋषि के गले में सर्प डालते हैं। तो प्रश्न आता है कि क्यों किया, ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। परीक्षित महाराज जैसे बचपन से जो भगवान के आश्रित हैं, ऐसा तो साधुओं का अनादर नहीं करना चाहिए था। लेकिन बाद में पता पड़ा कि उस पूरी लीला का सारांश, सारातिसार क्या था? भागवत का प्रवाह परीक्षित महाराज के माध्यम से इस जगत को मिला। तो इसीलिए चित्रकेतु महाराज यहाँ पर यद्यपि अनुचित आचरण कर रहे हैं हमारी शिक्षा के लिए, हमें उनसे सीखना है, लेकिन उनके जीवन में भगवान क्या आयोजन कर रहे हैं? एक ऐसा व्यवस्था बना रहे हैं जिससे तुरंत वो वृत्रासुर बने और भगवान के धाम में लौट करके आ जाए। नहीं तो वो फ्री का एरोप्लेन है, उसमें बैठ करके घूमते ही रहते कई कई वर्षों तक। तो भगवान चाहते हैं ये सब बंद हो और ये भगवान के धाम में वापस आए। चित्रकेतुर्वाच एष लोकः गुरु साक्षात् धर्मं वक्त्वा शरीरिणाम् आस्ते मुख्य सभायां वै मिथुनी भूय भार्यया। पिंकी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चित्रकेतु ने कहा, शिव समस्त जगत के गुरु हैं और भौतिक शरीरधारियों में सर्वश्रेष्ठ है। वे ही धर्म पद्धति के व्याख्याता हैं। तो भी यह कितना आश्चर्यजनक है कि वे बड़े बड़े संत पुरुषों की सभा के बीच अपनी पत्नी पार्वती का आलिंगन कर रहे हैं। एकदम पार्वती जी के पास में जाकर ही बोल रहा है और हंस हंस के बोल रहा है कि जो पूरे जगत को सिखाने वाले गुरु हैं, जो एक परंपरा, रुद्र परंपरा के प्रणेता है, ऐसे भगवान शिव बड़े बड़े वैरागियों को प्रवचन दे रहे हैं और उस सभा के बीच में अपनी पत्नी को आलिंगन कर रहे हैं। तो ये आश्चर्यजनक है। जटाधरा तीव्रतपा ब्रह्मवादी सभापति अंकीकृत्य स्त्रिया चास्ते गत गतरि प्राकृतो यथा। मोनिका माता जी। जटाधारी शिवजी ने निस्संदेह कठिन तपस्या की है।
वे वैदिक नियमों के कट्टर अनुयायियों की सभा के अध्यक्ष हैं, किंतु तो भी वे साधु पुरुषों के मध्य अपनी गोद में अपनी पत्नी को लेकर विराजमान है और सामान्य निर्लज्ज व्यक्ति की भांति उसका आलिंगन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो आश्चर्यजनक भी है और लज्जाजनक भी है कि ऐसी सभा में तो ऐसी क्रिया नहीं करनी चाहिए। अब चित्रकेतु अपने हिसाब से भगवान शिव का निर्णय कर रहे हैं। चित्रकेतु की बात सही है, लेकिन कहाँ कौन सी बात बोलना चाहिए ये विवेक भी होना चाहिए। हम लोग की बात कई बार सही होती है लेकिन श्रेष्ठ नहीं होती। श्रेष्ठतम बात वैष्णवों के लिए उनके गुरु का आदेश, उनके विचार भगवान की सेवा के लिए वो श्रेष्ठतम है। हमारी बात हमेशा गलत नहीं है। इसलिए शास्त्रों में कई बार सही और सही के बीच में अंतर समझना होता है। सही और गलत के बीच में अंतर तो भौतिक व्यक्ति भी समझ लेता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन शास्त्र सिखाते हैं कि सही और ज्यादा सही क्या है। तो यहाँ पर बात सही है, लेकिन अनुचित ढंग से, अनुचित स्थान पर और अनुचित व्यक्ति के सामने बोल रहे हैं। या तो भगवान शिव से डायरेक्ट बात करते, बोल रहे हैं पार्वती के कान में, और उस सभा के बीच में और हंस के भी बोल रहे हैं। तो ये सारी बातें थोड़ा सा एक एक विवाद खड़े करने वाली स्थिति प्रकट कर सकती है। यामिनी माता जी। तात्पर्य: चित्रकेतु शिवजी के उच्च पद से परिचित था, इसलिए उन्होंने यह कहा कि यह कितना आश्चर्य है कि शिवजी सामान्य व्यक्ति जैसा आचरण कर रहे हैं। उन्होंने शिवजी के पद की प्रशंसा की, किंतु जब उन्होंने देखा कि वे साधु पुरुषों की सभा में बैठकर निर्लज्ज होकर सामान्य व्यक्तियों का सा व्यवहार कर रहे हैं, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि चित्रकेतु ने शिवजी की आलोचना की, किंतु दक्ष की भांति उनका अपमान नहीं किया। दक्ष ने तो शिवजी को नगण्य मान लिया था, जबकि चित्रकेतु ने शिवजी के इस प्रकार आसीन होने पर आश्चर्य ही व्यक्त किया। तो आश्चर्यचकित हो रहा है, और यद्यपि तरीका गलत है, बात जैसा कि मैं बता रहा था कि सही है लेकिन अनुचित स्थान पे हो गई। और यद्यपि दक्ष जैसा अपराध नहीं है, लेकिन फिर भी गलती तो है। प्रायशः प्रकृतिश्चापि स्त्रियं रहसि बिभ्रति, अयं महाव्रतोधरो बिभ्रति सदसि स्त्रियम्। दक्ष संकर्षण प्रभु। प्राय सामान्य पुरुष एकांत में ही अपनी पत्नियों का आलिंगन और भोग करते हैं। ये कितना आश्चर्यजनक है कि इतने बड़े तपस्वी महादेव परम साधुओं की सभा के बीच पत्नी का प्रभु के समक्ष आलिंगन कर रहे हैं। तो बार बार आश्चर्य 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 इस तरह कह रहा है कि कितनी आश्चर्यचकित होने वाली बात है, आश्चर्यजनक बात है कि इस तरह आचरण भगवान शिव के द्वारा हो रहा है। आद्या पढ़ो तात्पर्य, अनम्यूट करो। महावृद्धर तप्त ब्रह्मचारी का निर्देश करता है, जो कभी नीचे पतित नहीं होता। शिव की घृणा श्रेष्ठ योगी में जाती है, तो भी उन्हें साधुओं की सभा में अपनी पत्नी का आलिंगन किया। चित्रकेतु इसकी प्रशंसा करते हैं कि शिव कितने महान है, जो इस स्थिति में भी अप्रभावित बने रहे। अतः चित्रकेतु अपराधी नहीं था, उसके मात्र अपना आश्चर्य प्रकट किया। महाव्रत धरा, भगवान शिव जो ब्रह्मचर्य व्रत में सबसे निपुण है। कोई बोल सकता है कि वो तो गृहस्थ थे, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत मतलब ब्रह्म आचरति इति ब्रह्मचारी। उसका एक भाग है अपने वीर्य को धारण करना या सेलिबेसी। केवल सेलिबेसी ब्रह्मचर्य नहीं है। तो यहाँ पर यद्यपि गृहस्थ आश्रम में महादेव भगवान शिव दिखते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्यों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि उनका पूरा का पूरा चिंतन हमेशा भगवान के चरणों में है। और ऐसे अग्रगण्य ब्रह्मचारी जो कभी अपने पथ से, अपने स्थान से, अपने पद से च्युत नहीं होते, ऐसे भगवान शिव ऐसा आचरण कर रहे हैं, वो भी साधुओं की सभा में। ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है। बार बार इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब इस तरह बातचीत हुई है। एक और शिक्षा है कि यद्यपि चित्रकेतु आश्चर्यजनक होकर के बात कर रहे हैं, लेकिन
कई बार या बहुत बार या हर बार हमारे वचन ही गिने जाते हैं, हमारे मानसिकता तो दिखती नहीं है। इसलिए वचनों को भी बड़े नाप तोल के बोलना चाहिए। हमारे कई बार हमें लगता है अरे हमारा इंटेंशन तो ये नहीं था, हमारा मनोभाव तो ये नहीं था, हम तो दूसरे मनोभाव से बोल रहे थे, लेकिन वो मनोभाव सुनाई नहीं देता, वो मनोभाव दिखाई नहीं देता। केवल वचन और क्रिया ही दिखाई सुनाई देती है। इसलिए वैष्णव आचरण का, वैष्णव सदाचार का महत्व है। किस तरह बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, यही तो वैष्णव आचरण है। इसीलिए भक्त बनने के बाद इन सब बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, श्री शुक उवाच भगवान अपि त्रिश्रुत्वा परिहास्यागाधधीर नृपा तुषि तुषिणीम बभुव सदसि सभ्याश्च तदनुव्रतः। रागिनी प्रिय माता जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, है राजा, चित्रकेतु के वचन सुनकर परम बलशाली अगाध ज्ञानवान देवाधिदेव शिव केवल हंस दिए और चुप रहे। सभा के सभी सदस्यों में उन्हीं का अनुकरण किया और कुछ नहीं कहा। हरे कृष्ण। भगवान शिव मनोभावना चित्रकेतु के जानते हैं, दोनों गुरु भाई भी हैं, संकर्षण के उपासक हैं। और भगवान शिव केवल मुस्कुरा दिए और शांत रहे। और सभा में जो साधुगण बैठे हैं वो भी इतने शिष्टाचारी हैं, मर्यादा उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। जब भगवान शिव कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं तो फिर उनकी उपस्थिति में छोटे को भी प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। जैसे दक्ष यज्ञ में हुआ, भगवान शिव का अपराध दक्ष ने किया, भगवान शिव उठ करके चले गए, उनके गण तब तक कुछ भी नहीं बोले। क्यों? क्योंकि भगवान शिव की उपस्थिति में अगर वो कुछ बात बोलते हैं तो ये मर्यादा का उल्लंघन है। तो ये भी एक बहुत विशेष शिक्षा है कि जब हमसे वरिष्ठ किसी सभा में हो तो उनका अनुगमन करना चाहिए, ना कि स्वयं उस उधर नेतृत्व करने का अभ्यास। ये गलत है। अंकित निगम प्रभु। हरे कृष्ण गुरुदेव प्रणाम। तात्पर्य: चित्रकेतु द्वारा शिव की आलोचना का उद्देश्य कुछ रहस्यमय है और सामान्य व्यक्ति की समझ से परे है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसकी इस प्रकार टिप्पणी की है: सर्वोत्कृष्ट वैष्णव एवं सर्वाधिक शक्तिशाली देवता होने के कारण शिव अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने में समर्थ है। यद्यपि वे भाई रूप से सामान्य व्यक्ति का साच आचरण कर रहे थे और शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे थे, किंतु ऐसे कार्यों से उनकी उच्च स्थिति में कोई कमी नहीं आती। कठिनाई यह है कि सामान्य व्यक्ति उनके इस आचरण को देखकर उनका अनुकरण कर सकता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, यद्यचारति श्रेष्ठ तद्देवेतरो जनः स सत्यप्राणाम कुरुते लोकस्त धनुर्वर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य पुरुष उसका अनुसरण करते हैं। वह पुरुष अपने विलक्षण कार्यों से जो आदर्श स्थापित कर देता है, संपूर्ण विश्व उसी के अनुसार कार्य करता है। एक सामान्य व्यक्ति भी प्रजापति दक्ष की भांति, जिसने आलोचन का फल भोगा, शिव की आलोचना करके कष्ट का भागी हो सकता है। राजा चित्रकेतु चाहते थे कि शिव अपना बाह्य व्यवहार बंद कर दें ताकि दूसरे लोग आलोचना ना करें और अपराध के भोगी ना हो। यदि कोई यह सोचता है कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ही पूर्ण है, जबकि देवता, यहाँ तक कि शिव जैसे देवता भी अनुचित सामाजिक व्यवहार करने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो वह अपराधी है। यह सब सोचकर ही राजा चित्रकेतु शिव के प्रति कुछ निष्ठुर हो सके। तो अब चित्रकेतु के मनोभाव को श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, जो श्रील प्रभुपाद यहाँ वर्णित कर रहे हैं। किस प्रकार चित्रकेतु का मनोभाव था? भगवान शिव सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं, वो सभी मर्यादाओं से परे हैं, लेकिन अगर वो ऐसा आचरण करेंगे तो ये सब साधु जा करके सब जगह बताएंगे, और जो अनाधिकारी है, जो उसके लायक नहीं है, वो अगर अनुकरण करेगा तो उसका पतन हो जाएगा। तो इस चीज से बचाने के लिए चित्रकेतु महाराज भगवान शिव के सामने इस वचन को बोले। तो जब भक्त लोग एक समुदाय में रहते हैं तो ये भी एक दूसरे की मदद करने के लिए भाव होनी चाहिए, लेकिन उसका तरीका ठीक हो, उसका तरीका वैष्णवमय हो, कि किस तरह ऐसा आचरण किसी के द्वारा ना हो जो पूरे के पूरे वैष्णव समुदाय में एक गलत उदाहरण बन जाए। तो ये भावना से चित्रकेतु बोले।
किरण माता जी, अनम्यूट किया। हाँ। परम ज्ञानी होने के कारण चित्रकेतु के महत्व को समझ गए अतः वे तनिक भी क्रोध न हुए, अपितु हंसकर शांत बने रहे। शिव की धैर्यकार बेट हुए सभा के सदस्य भी चित्रकेतु के महत्व को समझ गए। फलतः शिव को व्यवहार को प्रतिक्रिया में उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया और उनका अनुसरण करते हुए वे भी शांत रहे। यदि सभी सभा के सदस्य ने यह सोचा होता कि चित्रकेतु ने शिव का अपमान किया है तो वे अपने कान को बंद करके अवश्य ही उठकर चले जाते। हरे कृष्णा। तो सभी लोग उस मंतव्य को समझे, भगवान शिव भी उस बात को समझ रहे हैं कि चित्रकेतु की भावना गलत नहीं है, और सभी सभा में बैठे साधुगण भी उस बात को समझे। लेकिन किसी एक व्यक्ति को बुरा लगा, जो कि 10वें श्लोक से आगे कल हम लोग पाठ करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक्चुअली जो भी मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, ये हम लोग के साथ भी ऐसा कुछ होता है, हालांकि वो स्टोरी अलग है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम जो कई बार गलतियां जो हमसे होती है और वो बाद में फिर अफसोस होता है, और कहीं ना कहीं मैं भी ये भी महसूस करता हूँ कि ये जो अहंकार भी हमारा, ये कि हाँ मैं बहुत अच्छा भक्ति कर रहा हूँ, और फिर से हम प्रयास करते भक्ति करने का। इस चीज को हम कैसे और अच्छे तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें बहुत सारी गलतियां होती, ना चाहते हुए भी गलतियां हो जाती है, और फिर उसके बाद हम अफसोस करते हैं। हरे कृष्ण। इसीलिए हमसे जो ज़्यादा अनुभवी भक्त हैं उनकी संगति के बारे में हमेशा बोला गया, सतोवर संगति के विषय में बताया गया है, क्योंकि उनकी संगति में हम लोग अपनी गलतियों को समझ पाते हैं। कई बार हमारी संगति ऐसे लोगों से होती है, या हम ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो केवल हमारे जीवन में मनोरंजन कर रहे हैं बस। तो मनोरंजन करने वाले भक्त लोग, फिर उनके सानिध्य में प्रेरणा नहीं मिलेगी भक्ति में आगे बढ़ने की। लेकिन जो गंभीर भक्त हैं, जो भक्ति में आपको आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी संगति करना चाहिए, और वो संगति से फिर प्रेरणा मिलती है कि कैसे अपनी गलतियों को सुधारा जाए। वो अहंकार भी टूटता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो ये सारी वस्तुओं का समाधान है सतोवर भक्तों की संगति और उनकी सेवा। जब वैष्णव सेवा जीवन में होगी तो अपराध अनर्थों से हम दूर रह सकेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। ब्रजेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे एक क्लास में आप बता रहे थे कि सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म इंद्रिया होती है, स्थूल शरीर में स्थूल इंद्रिया होती है, तो और एक चिन्मय इंद्रिया भी होती है जिससे हम चिन्मय इंद्रियों से आनंद प्राप्त करते हैं। ये चिन्मय इंद्रिया क्या होती है प्रभु जी? ये आत्मा की इंद्रिय हैं। आत्मा का भी तो आकार है। आत्मा की इंद्रियों को चिन्मय इंद्रियां बोला जाता है। तो जैसे आध्यात्मिक जगत में जब हम रहते हैं, तो वही आध्यात्मिक इंद्रियों से, चिन्मय इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं। अब उसके ऊपर पहन लिया हमने ये भौतिक शरीर का आवरण, तो वो इंद्रियां अभी निष्क्रिय प्राय हो गई। जैसे मान लो, कई बार आपने देखा होगा कि सर्कस में कोई जोकर होता है, वो 12-13 फीट ऊंचा दिखता है। कैसे? नीचे लकड़ी का पैर लगा करके रखता है, फिर उसके ऊपर चलता है। तो अंदर क्या है, उसका वास्तविक पैर है, लेकिन अब लकड़ी का पैर उसको ढक लिया है, आवरण कर लिया है। अभी बाहर से क्या दिख रहा है? वो बड़ा पैर दिख रहा है। उसी तरह ये शरीर आत्मा के लिए आवरण है। यद्यपि आत्मा की उपस्थिति से ही ये शरीर कार्य कर रहा है, लेकिन वो उपस्थिति वो शरीर के अंदर होने के कारण चिन्मय इंद्रियां सक्रिय नहीं है। तो भक्ति के माध्यम से हम क्या करते हैं, उन चिन्मय इंद्रियों को
सक्रिय करते हैं। तो ये चिन्मय इंद्रियां हैं, आत्मा की इंद्रियां। एक और दूसरा क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म इंद्रिया होती है, तो क्या इन्हीं से हम सपने देखते हैं, क्या इन्हीं से हमें हाँ, सपने आते हैं? स्वप्न स्वप्न का जो अनुभव है वो सूक्ष्म शरीर का अनुभव है। इनको सूक्ष्म कंट्रोल कैसे किया जाए प्रभु, ताकि सोते ही नींद बड़ी आ जाए, सपने आए ना? दो चीजें हैं। एक तो अगर सबसे पहले आध्यात्मिक विषय में जब हम आगे बढ़ेंगे, हृदय का शुद्धिकरण होगा, तो नकारात्मक या भौतिक सपने आने बंद हो जाएंगे। ये तो हुआ जीरो वाली स्थिति, जैसे फीवर कम हो गया। अब और ज्यादा आध्यात्मिकता आगे जाएगी तो फिर भगवान के गुरु के स्वप्न आएंगे, तो ये फिर और पॉजिटिव हो गया। तो इसलिए रात में सोने से पहले प्रभुपाद ने हमको बताया कृष्ण बुक पढ़ के सोना चाहिए। लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण पुस्तक पढ़ के यदि सोएंगे, या फिर प्रभुपाद की कोई भी पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, तो क्या होगा कि पहले तो भौतिक चिंतन दूर जाएंगे, तो भौतिक स्वप्न नहीं आएंगे, और धीरे 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 आध्यात्मिक स्वप्न आएंगे। बस। एक और क्वेश्चन पूछूं प्रभु जी? बताइए। ये जैसे घर में हम पढ़ना चाहिए, जैसे मैं तो पढ़ता हूँ, बट हमें बच्चों को पढ़ाना, पत्नी को पढ़ाना, तो क्या भगवत गीता पढ़ना चाहिए या हमें प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना चाहिए? क्योंकि भगवत गीता अगर पढ़ता हूँ या पढ़ाते हैं तो उतना ढंग से समझा नहीं पाते हैं कि क्या लिखा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे कोई शिक्षक जब क्लास में आता है और साइंस की बुक लेकर के आता है, तो कई बार उस अध्याय को, उस चैप्टर को सिखाने के लिए कई उदाहरण दे करके, कई स्टोरी सुना करके उस अध्याय को समझाता है बच्चों को, जिससे वही जो प्रिंसिपल्स हैं, वो लॉज हैं फिजिक्स के, वो और अच्छे से बच्चों को समझ में आ जाए। तो उसी तरह प्रभुपाद की पुस्तकों में और भगवत गीता भागवत में कोई अंतर नहीं है। बस प्रभुपाद और सरल करके हमको देते हैं जिससे हम समझ पाए। तो प्रारंभिक समय में, या जो भक्त भी अभी कई समय से भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए प्रभुपाद की पुस्तक बहुत सहज रूप से आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझा देती। तो इसलिए आप कोई भी ऐसी पुस्तक ले सकते हैं जो समझने में सरल हो, और एक बार जब उनकी रुचि बढ़ेगी, एक बार जब उनके सिद्धांत थोड़े स्पष्ट होंगे, तो फिर भगवत गीता भागवत पढ़ने में भी उनको रुचि आएगी। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे सारांश में ऐसा बताया गया है कि शिव जी बोल रहे हैं कि भक्त सभी स्थितियों में उदासीन रहता है। तो कहने का मतलब सिंसियर है प्रभु जी के? उदासीन का मतलब उदास नहीं रहता है, उदासीन मतलब निरासक्त रहता है। उदासीन शब्द का मतलब है निरासक्त आसक्त, रहता है। जी आसक्त नहीं रहता वो उसका। जी जी। ठीक है। विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आज भी इसमें कई लोगों का वर्णन किया हुआ है। तो ये और भी कई लोग हैं, जैसे पहले पढ़े थे और अभी आज देखे, इसमें कई लोग दिखे, लोग और भी बताए हुए हैं। एक तो ये ये था, सारे दूसरा ये सारे वर्णन हम पांचवें स्कंद में पढ़े हैं। इस तरह जो स्वर्ग लोक भी है, प्लैनेट्स बहुत सारे होते हैं। जैसे एक लोक मतलब एक ही ग्रह नहीं है, कई सारे ग्रहों को मिला करके एक लोक होता है। जैसे हमारा भूमंडल है, तो भूमंडल में हमने बहुत सारे वर्षों का वर्णन पढ़ा, उसमें से एक है भारतवर्ष। तो उसी तरह से स्वर्ग इत्यादि लोकों में भी कई कई सेक्शंस हैं, जहाँ यमराज की नगरी भी है, इंद्र की नगरी भी है, जहाँ चारण सिद्ध गंधर्व इत्यादि इनके भी छोटे छोटे लोग हैं। तो ये सारे स्वर्ग के एक पार्ट है। और प्रभु जी, एक चीज और था इसमें से, बताया कि शिव जी को चारण और एक शब्द और था, मैं मिस कर रहा हूँ, तो सिद्ध, इसका क्या है? हाँ, सिद्ध, ये चारण कौन है? सिद्ध, ये उच्चतर लोकों के निवासी हैं, जो आध्यात्मिक रुझान रखते हैं। इसी में फिर गंधर्व हैं, वो थोड़े गाने बजाने में, भौतिक सुख में ज्यादा आनंद लेते हैं, लेकिन सिद्ध चारण ये और आध्यात्मिक रूप से और सिंसियर हैं। तो ये लोग साधुओं की संगति, महात्माओं की संगति में हमेशा पाए जाते हैं। ठीक। और प्रभु जी, जैसे परसों एक क्वेश्चन आया था, आसक्ति के बारे में ज्यादा बात हो रही थी उसमें, हम्म। तो कि आसक्ति हमको छोड़नी है। अब लेकिन हमारी जो आसक्ति, जैसे एक सबसे बड़ी आसक्ति नींद से, तो नींद से बड़ी आसक्ति रहती है। दूसरा, एक हमको अच्छी नींद से प्रसाद हमारी बहुत। आसक्ति नहीं है, नींद का हमारा अभ्यास है। देखो, आसक्ति किस चीज से होती है? आसक्ति उस चीज से होती है जिससे कुछ आनंद मिले। नींद से कुछ आनंद तो मिलता नहीं है, लेकिन अभ्यास हो गया है ज्यादा सोने का। अब उस अभ्यास को हमको बदलना है बस। आसक्ति वास्तव में कृष्ण से ही है, और बाकी वस्तुओं में जो आसक्ति दिख रही है वो पूर्व गलत अभ्यास है, वो दुराभ्यास है। तो अब भक्ति के माध्यम से उस अभ्यास को बदलने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे धीरे। तो क्रमशः अगर करने की कोशिश करें, सुबह उठने में दिक्कत होती है, फिर कोशिश करें, फिर गिरते पड़ते, उठते 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 वो अभ्यास सत अभ्यास में बदल जाएगा।
जैसे प्रभु जी एक तो ये हो गई, दूसरा कि वो अच्छा से अच्छा खाना, कि वो प्रसाद आज खाए फिर कल अच्छा, एक वो भी एक बड़ी भोजन से बड़ी आसक्ति रहती है। सब सब चीजों का एक ही उपाय है, उसी को कृष्ण की सेवा के अनुकूल करना है। नींद का भी हमने चर्चा किया, तो उसको कृष्ण अनुकूल अभ्यास। उसी तरह खाना पीना है तो खाओ, लेकिन भगवान को भोग लगा करके अच्छे से अच्छे बनाओ। इस्कॉन में तो हम लोग खा खा के मरते हैं, मतलब बिना खाए नहीं मरते, प्रसाद ही ज्यादा होता है। तो इसीलिए भगवान को भोग लगा करके खाइए, उसमें कोई कोई बुराई नहीं है। तो छोड़ना है, मतलब ऐसे आसक्ति छूटना है, तो उसके लिए की प्रैक्टिस नहीं, किस ये तरीके से? मायावाद दर्शन है, और इतना भयंकर मायावाद ने प्रचार कर रखा है आदि शंकराचार्य के समय से अभी तक, कि हर भारतीय के दिमाग में आध्यात्मिकता का मतलब हो, ये छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। और देखो कितना भयंकर प्रचार। जो मंदिर कभी नहीं गया उसको भी पूछोगे ना अध्यात्म का मतलब क्या, वही बोलेगा छोड़ना है। लेकिन अब वैष्णवों को प्रचार करने की आवश्यकता है। वैष्णव सिद्धांत है युक्त वैराग्य, छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। भगवान से हर वस्तु को जोड़ना है। जैसे आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैरिज एनिवर्सरी पहले भी मनाते थे, अभी भी मनाएंगे, लेकिन अभी भगवान के उद्देश्य से मनाएंगे, मंदिर आके मनाएंगे। तो उस तरह हर चीज को जोड़ना है, छोड़ना नहीं। ठीक है। जी जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण आद्या, प्रभु जी। आद्या प्रश्न है। हरे कृष्णा। जैसे चित्रकेतु को जो सारे वो चित्रकेतु एक वैष्णव है, उसे सब पता रहेगा ऑलरेडी कि शिव जी महान वैष्णव है, अगर वो गलत बोलेंगे तो वैष्णव अपराध लगेगा, फिर वो ऐसा क्यों बोलते हैं? जैसे हम भी डिवोटी बन गए, हमको भी पता है कि जप अच्छे से करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, फिर हम भी तो कभी कभी नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे लिए एग्जाम्पल है कि देखो, हमेशा हर व्यक्ति से गलती हो सकती है, लेकिन फिर उसको सुधारना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें चित्रकेतु से ये सीखना है कि अगर गलती हो तो उस गलती को सुधारना कैसे चाहिए, सीखना कैसे चाहिए। अभी आगे आएगा, पार्वती चित्रकेतु को श्राप देंगी, और फिर वो चित्रकेतु लड़ाई नहीं करेंगे पार्वती से कि देखो मैं तो सब जानता था, मैं तो केवल बचाने के लिए बोल रहा था। ऐसा नहीं, चित्रकेतु उस श्राप को स्वीकार करके शुद्ध होके भगवान के धाम जाएंगे। तो उसी तरह हमारे भक्ति जीवन में भी जब कोई गलती हो और वैष्णव जब हमें करेक्शन दे, तो उसको हमको ससम्मान स्वीकार करना चाहिए। ये शिक्षा हमको लेनी है। ठीक है। जय माता जी, जय देवी माता जी। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कई बार हम जो सोचते भी नहीं है उसी के स्वप्न आते हैं, और वो हमारी सोच से बहुत परे होते हैं, हमने कभी उसके बारे में ध्यान भी नहीं किया होता हमें है। ऐसा हमें क्यों लग होता रहा है? है कि हमने हमने नहीं सोचा है, लेकिन पूर्व में मन को वो अभ्यास, मन को अनुभव मिला है। जैसे जब हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर बोलता है क्या खाया था, कुछ उटपटांग खाया था क्या? हम बोलते नहीं नहीं, हम तो कुछ उटपटांग नहीं खाते। फिर बोलते हैं सोचो और सोचो, फिर याद आता है हाँ कल ये गड़बड़ चीज खाई थी, इसके कारण हो गया। तो उसी तरह यद्यपि अभी हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हमने तो कुछ सोचा ही नहीं, लेकिन पूर्व जन्म में, पूर्व योनियों में, या फिर इस जन्म में भी जो हमारा सूक्ष्म मन है वो हमेशा एब्जॉर्ब करता रहता है, हमारे आसपास की चीजों को ग्रहण करता रहता है, और फिर वही स्वप्न यानी कि आती है। यानी कि हमारे पिछले जन्म के स्वप्न भी आ सकते हैं। हाँ, मन मन जिस में वो सारा स्टोरेज रहता है। मन के अंदर इस जन्म का, पिछले जन्मों का सारा स्टोर रहता है, और वो धीरे धीरे एक एक करके निकालता रहता है। साड़ी वाला जैसे साड़ी दिखाता है, ऐसे मन वाला पूर्व अनुभव दिखाता जाता है। तो उस तरह स्वप्न आते हैं। ठीक। हरे कृष्ण। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक्चुअली मुझे कॉन्टेक्स्ट याद नहीं आ रहा, मतलब कि कहीं पढ़ा है या मैं गलत हूँ तो प्लीज आप करेक्ट कीजिएगा कि भागवतम में ही कहीं है कि अगर कभी कोई गुरु के लिए अपमान कर रहा है तो शिष्यों को वो सहन नहीं करना चाहिए, उसका उत्तर देना चाहिए। यहाँ पर अभी जैसे डिस्कस हुआ कि शिव जी के लिए चित्रकेतु बोल रहे हैं, लेकिन जो ऋषि हैं वो उसमें उसको मर्यादा है, उसमें मर्यादा है। गुरु की अनुपस्थिति में अगर गुरु का कोई अपमान करे तो शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन यह अनुपस्थिति नहीं है, उपस्थिति है। गुरु सामने बैठे हैं, तो वहां खड़े होकर के कोई बोलने लगे तो ये मर्यादा का खंडन है। फिर उसने भी तो अपराध कर दिया। तो एक ने गलती की, लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए फिर दूसरा भी गलती करे, ये तो सही नहीं है। तो वहां शिष्टाचार की भी बात है। मानो शिल प्रभुपाद किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं,
और श्रील प्रभुपाद उससे बातचीत कर रहे हैं, वो व्यक्ति बड़े चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है, तो क्या किसी शिष्य की कभी हिम्मत होगी बीच में उत्तर देने की? कभी नहीं होगी। तो ये मर्यादा पालन करना भी शिष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी प्रभु जी, और थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभुपाद ने उसका एक और विस्तृत बात कही कि सारे जो उपस्थित वहां सभा में थे वो ये समझ भी रहे थे कि चित्रकेतु का मनोभाव क्या है। उनका मनोभाव भगवान शिव को अपराध करने का नहीं है, इसलिए भी वो लोग शांत रहे। ये भी महत्व। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु। विशाल प्रभु। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, तब तक भूमिका माता जी। प्रभु जी मतलब इस स्टोरी से ऐसा समझ में आ रहा है कि वैष्णवों के श्राप में भी वरदान होता है। मतलब बिल्कुल। जो माता पार्वती ने उनको श्राप दिया तो वो भगवान के पास वापस गए, लेकिन अगर माता पार्वती उनको श्राप नहीं देती तो मतलब फिर क्या होता? नहीं देती तो वो कई समय तक हो सकता है भौतिक जगत में रहते और भगवान के धाम जाने में और विलंब हो जाता। जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं नलकुंवर मणिग्रीव का। नलकुंवर मणिग्रीव भी धर्मात्मा कुबेर के ही पुत्र हैं। हो सकता है उस समय इंद्रिय भोग में लगे थे, आगे जाके कभी वैराग्य आता, फिर कभी वानप्रस्थ लेते, फिर कभी संन्यास लेते, फिर कभी भगवान के आश्रय में जाते, लेकिन नारद मुनि की संगति से श्राप मिल गया तो तुरंत भगवान की संगति प्राप्त करने का फल मिल गया। तो भक्त लोगों की संगति हर तरह से बेनिफिशियल है, चाहे श्राप के रूप में हो वरदान के रूप में हो। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हाँ विशाल प्रभु बोलिए। जी प्रभु जी, आज के जो प्रारंभिक कथा का जो प्रारंभिक प्रसंग था उसके अंदर एक लाइन आई थी कि भक्त चाहे नरक में रहे या स्वर्ग में, तो वो कौन से भक्त होते हैं जो नरक में भी जाते हैं? ये एक सिद्धांत है। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कभी भूखे भी मर जाएंगे लेकिन प्रसाद छोड़ के कुछ खाएंगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं भूखे मरना है। इसका मतलब एक एक सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जोर दिया जा रहा है कि वो कितना महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए भगवान शिव वैष्णवों की महिमा करके बोल रहे हैं कि नरक में भी चला जाए तो भी अपि तुल्यार्थ दर्शनम, वो तुल्य, वो एक एक समान देखेगा स्वर्ग को, वो एक समान देखेगा भगवान के धाम को, मोक्ष को, सबको। क्योंकि भगवान जिस स्थिति में उनको रखना चाहेंगे वो स्थिति में रहेंगे। अभी परसों के दिन हिज होलीनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज वो कथा बता रहे थे जहाँ भगवान के सिर में दर्द हो जाता है और नारद मुनि अलग अलग लोगों के पास जाते हैं कि भगवान के सिर को दर्द को दूर करने के लिए आपके चरणों की धूली चाहिए। तो सब मना कर देते हैं क्योंकि हम नर्क में चले जाएंगे। लेकिन जब गोपियों के पास जाते हैं तो गोपियां भर भर के धूल दे देती है। और फिर नारद मुनि को बोलते हैं आप नर्क में जाएंगे, तो बोलते कोई बात नहीं, अगर भगवान का एक क्षण के लिए भी सिर दर्द दूर होता है तो हम हमेशा के लिए नरक में जाने के लिए तैयार हैं। तो वो एक भावना है कि अगर नरक में भी चला जाए तो भी भगवान के प्रति कृतज्ञ रहेगा, उनकी भक्ति में संलग्न रहेगा, उस तरह। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।